नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम हैं यहाँ पे किसान भाइयों से जानकारी करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी खेत हम देख रहे हैं, कुछ खेत सही भी हैं, कुछ खेत ख़त्म भी दिख रहे हैं। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्ते भैया जी। तो ये कौन सी जगह है ये भैया गांव धौरपुर है, हाँ। हाथरस जिले में। धौरपुर हाथरस। जी अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कौन सी वैरायटी है ज़्यादातर? जी, मेरे पास चिपसोना 1 और हाँ। कुफरी मोहन मोहन और चिपसोना। जो जी CPRI के हैं दोनों हैं। अच्छा, सी पर आई गए। जी। तो ये बीज तो काफ़ी नया सा लग रहा है। ये F1 है। F1। हाँ जी। अच्छा, और ये मोहन? ये मोहन जो है F2 है। F2। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब आलू का क्षेत्रफल बताओ पहले। क्षेत्रफल मैं समझता हूँ लगभग पिछले वर्ष के लिए लगभग ही है। मतलब ज़्यादा है, 1-2% के कम है? मेरे यहाँ कम है। कम है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये बताओ कि यहाँ पे सभी लोगों की फसल ऐसी है कि कुछ लोगों की थोड़ी गड़बड़ भी लग रही है मुझे तुम्हारे पीछे? हाँ, मतलब ज़्यादातर लोगों की फसलों में शिकायत है। शिकायत है? हाँ। ये कौन सी शिकायत आ रही है ज़्यादातर? अब ज़्यादातर ये मॉइस्चर 80% से ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से, आर्द्रता की वजह से लेट ब्लाइट की शिकायत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेट ब्लाइट ज़्यादा। और काफ़ी लोग चुर्री भी बोल रहे हैं कि चुर्री आ रही है। हाँ, वो फिर ऐसा है कि किसान है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हाँ। सिम्टम्स तो हम ज़्यादा नहीं वो है हमारे वैसे मूल रूप से क्योंकि नमी जो बढ़ी थी पिछले हफ्ते वातावरण में, उसकी वजह से ब्लाइट आई है। नमी की वजह से ब्लाइट आई ब्लाइट है। आई है। तो ये जो बारिश पड़ी कल परसों, जो हाथरस में आई थी बारिश? जी नहीं, यहाँ नहीं आई। अच्छा अच्छा। तो एक मिनट मुझे ये बताओ कि आपने पिछली बार कोल्ड में रखा था क्या, खेत से बेचा था? मैंने कुल में तो पिछली बार एवरेज क्या रहा आपका आलू का? आलू की प्रोडक्शन मेरा लगभग 60 कट्टे की लगभग। अच्छा अच्छा, पर 60 लमसम 60 की। हाँ। तो 60 से नीचे रहा है, 55-60 के बीच में? 55-60। अच्छा, ये चिपसोना का? हाँ। पिछली बार भी तुम पे यही दोनों वैरायटी थी? नहीं, पिछले वर्ष मोहन का मेरे पास नया सीड था, इसकी प्रोडक्शन लगभग मेरी 80 कट्टे की थी। 80 की मोहन की? 80 85 80 85। और चिपसोना की? चिपसोना की 60 के करीब। 60 के लमसम निकला था। अच्छा, आपने चिपसोना पिछली साल मतलब कोल्ड में बेचा था, क्या रेट तक मिला आपको? मुझे 675 तक मैंने बेचा। 675 तक? तो इस हिसाब से जैसे, और मोहन क्या रेट बिका तुम्हारा ये? मोहन जो है मैंने 555 560 तक बेचा है। बेका था? बेचा था। और बाद में कुछ दिक्कत आई क्या बेचने में? हाँ, बाद में परेशान रह गया था तुम्हारा कोल्ड में? नहीं रहा कुछ नहीं। अच्छा, बाद में क्या रेट रहा? हाँ, बाद में तो फिर ये है कि आप पूछिए मत बोले, लेकिन मेरा उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। अच्छा 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 अच्छा, निकल गए आप, बच के निकल गए। तो फिर भी अगर आप जैसे मान लो 500 रुपये से ऊपर बेचा आपने, तो फिर आपको आलू में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट लगा पिछले साल? फिर भी नहीं, अब ज़्यादा प्रॉफिट तो इसलिए नहीं है कि लेबर चार्जेस भी बहुत बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है, वो है, तो उस हिसाब से 500 रुपये पर बैग के नियर अबाउट तो हमें पड़ता है। यानी 500 रुपये पैकेट की तो लागत है? तो लागत है, तो फिर उसमें बचने जैसा क्या है। और हमारी मजदूरी तो इसमें अभी शामिल ही नहीं है। हाँ, किसान की मजदूरी तो शामिल ही नहीं होती है, किसान जोड़ते नहीं अपनी। तो एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, इस साल जैसे पिछले साल के बेचा, इस साल लागत कम आ रही है आलू में ज़्यादा लागत तो या बराबर? नहीं, ज़्यादा ही आएगी। हर चीज़ के रेट जो पहले से ज़्यादा है, तो लागत स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा आएगी। हाँ चलो, आपकी मैंने एक बात मान ली, जैसे हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं जी। किसान के लिए, हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। जैसे कोई फंगीसाइड हो, कोई दवाई हो, या लेबर चार्ज हो। तो अगर पहले आपका आलू मान लो 700 रुपये तक बिकता हो, तो उस हिसाब से आलू के भी रेट लगभग 800 होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1000 से नीचे तो किसान को कम से कम, किसान की मजदूरी, किसान के परिवार की उसको भी तो जोड़ा जाना चाहिए। तो 1000 रुपये पर बैग तो होना चाहिए। 1000 रुपये कट्टा तक बिकना चाहिए। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरफ किसान ध्यान दे, प्रोसेसिंग यूनिटें बढ़ाए। अच्छा। किसानों के हित में। और एक्सपोर्ट जो है ये एशिया के जिन देशों में एक्सपोर्ट पहले होता था, जो बंद है, उसको खोले। अच्छा अच्छा। आलू किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। काफ़ी खराब है आलू किसानों की, काफ़ी दयनीय। और 2 साल में तो हालत ही खराब हो गई है। बहुत खराब है। अच्छा अच्छा। अब एक मिनट, मुझे एक बात और बताओ, जैसे पिछले साल और इस साल का, अगर दोनों का लागत का, या जो हमने लागत लगाई है, अगर उसका दोनों का वो निकालना चाहिए हमें, कंपेयर करें तो 25% इस वर्ष ज़्यादा है। ज़्यादा है? डीजल के दाम महंगे हैं। लागत इस साल मतलब 25% ज़्यादा है जी, 25% पिछले साल के पेक्षा? जी जी। अच्छा अच्छा। और अब बीमारी भी अब शुरू हो चुकी है। लगभग कितने दिन का आलू है ये लगभग मेरा 17 दिन का आलू है। 17 दिन का? तो अब बीमारी इसमें तो अब शुरू होती है इस टाइम से, तो अभी तो कोई कह नहीं सकते इसमें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि सरकार सब कुछ करती है, और किसानों का जो आलू है अभी, और कोल्ड का रेंट भी बढ़ गया है, और ये मुझे एक बात और बताओ, कोल्ड में जो आपने आलू रखा था,
वो आपका कोल्ड वालों ने कुंटल के हिसाब से भाड़ा काटा, कैसे काटा? कुंटल से लेते हैं वो कुछ वर्षों से, 2-4 वर्षों से कुंटल से लेते हैं। अच्छा, ये पहले तो वही 52 किलो पहले पर बैग लेते थे। हाँ, पहले मतलब कट्टा के हिसाब से। कट्टे के हिसाब से, लेकिन अब इन्होंने नई स्कीम चालू कर दिया है कि 50 किलो के हिसाब से लेते हैं। जो आपका बिक्री होगा उसे 50 किलो के हिसाब से ही भाड़ा लेंगे। तो इसमें किसान भाइयों के लिए फायदा नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है। हाँ, नुकसान है। तो किसानों के लिए तो हर कोई इसी तरह से कर रहा है आज की डेट में। अब किसान को समझना चाहिए। किसान नहीं, सरकार को समझना चाहिए। हाँ, भाई सरकार जब जो है उद्योगपतियों को सब्सिडी दे सकती है 12 लाख करोड़ रुपए की, तो किसानों का तो कुल केसीसी का कर्ज 2,05,000 रुपए के नियर अबाउट है। किसान इसको माफ नहीं कर सकती। हाँ नहीं, चलो मान लो केसीसी माफ की तो छोड़ो, लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए, भाड़े या जो भी कुछ चल रहा है। सब ये सारी जो संस्थाएं हैं वो सब किसान ये सरकार के अधीन है और सरकार को किसानों के प्रति सोचना चाहिए। अच्छा। तो ये भाई साहब भी आलू करते हैं? जी, ये भी। तो भाई साहब आगे आ जाओ, बीड़ी 1 मिनट पी ली हो तो थोड़े इनसे भी जान लें। आ जाओ बराबर में, आ जाओ। तो भाई साहब आप कितना आलू करते हो? फिलहाल में है भाई 25 बीघा करीब। 25 बीघा। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? और चिप्साना है और मोहन है। मोहन। तो यहाँ पे आलू की स्थिति कैसी चल रही है? आलू स्थिति खराब है, रोग आ रहा है, थोड़ा रोग आ रहा है। आपके यही आलू हैं क्या? हाँ, आगे है। तो इसमें यहीं से दिख रहा है कुछ रोग आ रहा है इसमें। तो कौन सा रोग आ रहा है अभी? वो ये झुलसा है, कचू वो है, थोड़ा सा पत्ता सुखड़ रहा है। पत्ता सुखड़ रहा है और जैसे चुर्री वगैरह है। अच्छा। तो इस क्षेत्र में अब चुर्री देखने को मिली है। और सुनो, आप छोड़ो, बड़े बड़े किसानों के में जो एक्सपर्ट किसान है उनके में भी देखने को मिल रही है। इसका कोई खासकर कोई इलाज है इसका? है चुर्री का जो मतलब कोई आपने दवाई लगाई हो तुरंत रुक गई हो, आपका किसी भी साल फायदा मिला हो? ऐसा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं नई साल्ट लाती हैं, वो गारंटी करती हैं कि इससे रुकेगा, लेकिन ऐसा कोई साल्ट नहीं आया है अभी तक जिससे रुके चुर्री। हाँ, दवाई लगा नहीं रुका है। सजेंटा, बायर, बाशप वगैरह की दवाई हमने प्रयोग करके देख ली है, ऐसी कोई दवाई नहीं आई है कि जिससे रुक जाए। ये भाई साहब बता रहे हैं कि कितनी दवाई स्प्रे कर? 2 स्प्रे हो गई, नहीं रोग, यानी 2 स्प्रे में नहीं रुका है? नहीं रुका है। तो कहने का मतलब ये तो फिर भाई साहब चुर्री रोग तो रुक ही नहीं रहा है। ये तो पीला पड़ गया, काला पड़ गया बिल्कुल। तो अगर पीला पड़ा तो प्रोडक्शन तो डाउन जाएगा। हाँ, ये बताओ, इस समय आपको पिछली बार रोग ज्यादा लगा कि इस साल? इस वर्ष ज्यादा है। इस साल ज्यादा है। इस साल नहीं आया था बिल्कुल। पिछली पिछली बार तो पाले का वो ज्यादा असर था। है अभी पाला तो आया ही नहीं। हाँ, पाला नहीं आया, लेकिन आज ठंडी हवा चल रही थी, सुबह बंद हुई है थोड़ी। पड़ सकता है नहीं पाला? पड़ सकता है। अच्छा। तो भाई साहब पहले मुझे एक पौधा दिखा दो, एक चिप्सोना का, एक मोहन आलू का। इस समय क्या कंडीशन है नीचे, फिर वहाँ भाई साहब के भी आलू देखेंगे कैसा रोग आया उसमें। तो ये मोहन है। तो मोबाइल लाओ, मैं पकड़ लूँ। हाँ, उसे उठा दो, पीछे वाला एक पौधा है वो ना, ये साइड में उसे उखाड़ो। सिंगल ही एक पौधा ही है, या वैसे किनारे का है, कोई दिक्कत ना। फिर भी ये देखो भैया, मोहन आलू, ये इनका मोहन, कलर बड़ा मस्त है। देखो ये नीचे देखिए आलू, और 60 दिन 68 दिन का हो गया आज है। 70 दिन का। अच्छा, 70 दिन का यही है, बस यही है। तो वो कितने? 2 और ये कितने दाने? 10 दाने छोटे। ये 3 है नीचे, 3 2 5 और ये 5, ये छोटे छोटे 7 8 10 12 दाने। मुझे एक बात बताओ, ये पिछली साल के अपेक्षा दाने इस बार कम है या ज्यादा है? हाँ, प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है। और पिछली बार तो 80 का आया। हाँ, 85-85। तो इस हिसाब से तो 80 लग नहीं रहा है मुझे। देखो दाने के हिसाब से नहीं, साइज भी छोटा है। साइज भी छोटा है अभी, यानी पिछली बार 70 दिन पर काफी साइज हो गया था आपका। भाई साहब यही बात है क्या? काफी साइज हो गया। अच्छा, आप भी मोहन करते हो? हाँ, मोहन किया है। तो आपका कितना निकला पिछली बार? लग रहा 60-65 का। 60-65 का। इस बार लग रहा है आपको 60-65 का? ना, कोई उम्मीद ना है। कोई उम्मीद नहीं। तो 1 मिनट मुझे बताओ भाई साहब, इधर देखो जी। जैसे आपको अब भी फसल लग रही है, पिछली बार भी है, तो आपको लग रहा है आपका प्रोडक्शन 80 पे नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कितने मान रहे हो इस हिसाब से? मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 कट्टे का लॉस जाना चाहिए, कम से कम। यानी कम से कम 15 कट्टे का लॉस जाएगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि 60-65 का रहा जी, मतलब 65 के लमसम। जी। अच्छा, और चलो एक चिप्सोना और देख लें। तो चिप्सोना भी आपका, चिप्सोना तो नया बीज है ये भी? हाँ, ये नया CPRI का। अच्छा, CPRI का तो चिप्सोना काफ़ी बढ़िया है। एक पौधा देख लेते हैं यहाँ। हाँ, यही है मतलब सिंगल ही, वो तुम्हारे पीछे यही।
हाँ जी था। हाँ यही है। वैसे तो रोग कुछ नहीं है इसमें चिप्सोना में अभी तो। वो है पीलापन आ रहा नीचे से। अच्छा पीलापन ना, ये तो खैर नीचे की वो पड़ जाते हैं पीला। ये देखो इसमें 4-5 आलू हैं, छोटे छोटे छोटे, देखिए नीचे मोटे तो नीचे होंगे। आलू पुलाव नहीं है। अभी पुलाव साठ नहीं है, आलू में भाई साहब फुलाई नहीं है यहाँ तो। नहीं है। और फसल देखो किसान भाइयों, फसल देखिए ना, देखने में इतनी जबरदस्त फसल लग रही है। भाई साहब 1 मिनट मुझे इसे पकड़ो, देखो आपके पौधे में मुझे इतना नहीं लग रहा कि कोई रोग है। नहीं कोई है रोग नहीं है पौधे में। ये नीचे की पत्ती तो पड़ जाती है, नीचे वाली तो खैर, नीचे वाली तो हाँ वो पानी की वजह से या धूप नहीं पहुँच पाती है। नहीं पहुंच पाती है भाई। 1 मिनट मुझे बताओ, नीचे के ये 2 आलू रखे हैं जी और छोटे हैं वो तो, जी कोई इसमें ना तो गुल्ला दिख रहा है ना मोटा, जी, नहीं कुछ नहीं, बहुत छोटा है। और कोई ये फुलाव तो नहीं है। फुलाव नहीं है इस हिसाब से, ट्यूबर भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, नंबर ऑफ ट्यूमर्स भी कम है, कम है काफी। और देखियो, देखो अभी इसमें ट्यूबर बनना है, लेकिन इसमें ये है सबसे बड़ा साइज बस। तो इसकी पैदावार क्या मान रहे हो अभी के हिसाब से देखें तो? ज़्यादा से ज़्यादा खूब ताकत भी लग जाएगी खेत में फिर भी। तब भी 40 और पिछली बार आप बता रहे हो 58-60 का, 60 का। हाँ बिल्कुल तो इसका मतलब इसमें भी 10-20 कट्टे डाल जाएगी। बिल्कुल जाएंगे। तो ये मतलब ये एकदम हो क्या रहा है, मतलब लग रही है फसल के हाँ तगड़ी है। हाँ, देखने में आल देखिए आप। हाँ हाँ आल तो देखो, मैं देख रहा हूँ आल तो बहुत जबरदस्त है। इससे भाई साहब आल देखो तुम, बहुत गजब की हाल है। फसल का बॉटनिकल ग्रोथ देखो वो कितना जबरदस्त है। अब बताओ इस पे आपका क्या कहना है, मुझे 1 मिनट आपकी लेना चाहूँगा यहाँ। अब हाँ, मेरा खेत यहाँ सबसे अच्छे खेतों में है। अच्छे खेतों में ये सबसे आपका? अच्छे खेतों में है। अच्छा। बाकी लोगों की स्थिति इससे ज्यादा खराब है। अच्छे खेतों में। अच्छा, तो इसका मतलब वही है, देखने में फसल बढ़िया है और नीचे कुछ नहीं है, प्रोडक्शन डाउन, तो बहुत बड़ा लॉस है। तो ये मतलब आलू अब कितने रुपए पैकेट बिकना चाहिए जो आपका घाटा पूरा हो पाएगा पिछले सालों का और इस साल का? हम तो लगभग 1000 तो बिकना ही चाहिए। 1000 बिकना चाहिए। आप बताओ भाई साहब हाँ आप जी, कितना? हाँ जी, 1000 तो कम बिकना चाहिए। 1000? तो खुदाई में और कोल्ड में रखने में बहुत पैसा जाता है। अच्छा, मैदान बहुत होता है। अब तक कितनी लागत आ गई होगी लगभग अंदाजे से? लगभग जब तक कोल्ड में हम स्टोर करेंगे तब तक इसकी लागत तो 500 रुपये पर बैग के करीब आ जाएगी। यानी 500 रुपये पर बैग? पर बैग नहीं, वो तो 500 रुपये पर बैग तो तब आएगी जब 40 का निकलेगा। अगर 60-70 का निकला तो फिर 500 का रहेगी, वो कम रह जाएगी। नहीं, अब वो बिकेगा, वो तो बिकने के ऊपर है ना। अच्छा। हमें पैसा हमने जो खर्च किया है उसके ऊपर जो हमने जो खर्च किया है अब ये है। अब जो क्या मिलता है वो अलग बात। वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये से नीचे तो आज भी किसान को घाटा है, घाटा है। कहने का मतलब ये है। तो भाई साहब आपका खेत कौन सा है? आगे भाई साहब, चलो, तो आपके में रोग आ गया क्या है वो? हाँ, रोग आ गया उसमें। अच्छा चलो वो भी देखेंगे। और ये देखिए किसान भाइयों, तो आपने ये देखी है फसल, इनकी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और पत्ते मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पूरे खिले हुए हैं और बढ़िया है। लग ऐसा रहा है कि इसमें काफ़ी मोटा आलू और बम्पर आलू, लेकिन है कुछ नहीं है और साइज़ काफ़ी कम है। अब देखते हैं कब तक ये फूलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।